नमस्कार छात्रों, आज हम लोग झांसी में राजकीय संग्रहालय आए हैं। आइए हम लोग यहाँ साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजकीय संग्रहालय झांसी और यहाँ एक डायनासोर की तस्वीर बनी हुई है। बहुत ही यूनिक लग रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ है पार्क। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झलकारी टाइम्स। मैं शिवशंकर माहौर। साथियों, आज हम झांसी के राजकीय संग्रहालय में आए हैं, जो कि हम वीराना झलकारी बाई सन 1857 की क्रांति, आज हम लोग उनके गांव यानी जन्मभूमि में गए थे, झांसी के भोजला नामक ग्राम में। साथियों, उनके फैमिली से, उनकी पीढ़ी से मिले थे, उनकी जबकि 6वीं पीढ़ी थी। आइए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं झलकारी टाइम्स में। साथियों, हम लोगों से आपसे पूछना चाहते हैं, वीराना झलकारी बाई वह झलकारी थी जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में अपने प्राणों देकर झांसी को बचाया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वीराना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह बिल्कुल सेम हूबहू थी और उनका सारा क्रांतिकारी जो था युद्ध, वो रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं बल्कि झलकारी बाई ने लड़ा था। आइए हम उनके बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। तो साथियों, आप लोग वहाँ पर गए थे भोजला नामक ग्राम में, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? क्या उनके परिवार को सरकार से सहायता या सबसे आगे मिले जाए नहीं मिलनी चाहिए? जी सर, देखिए अभी वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर हमने लोगों ने देखा कि हमारी वीरांगना झलकारी बाई के जो वंशज हैं उन लोगों का इतना बुरा हाल है, उनकी परिस्थिति इतनी खराब है, किसी भी कोई सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि कोई तो आए, उनका कोई तो उनकी मदद करे। ना कोई रोजगार है, ना कोई उनका खेती का कोई साधन है, ना कोई सरकारी नौकरी, ना कोई कुछ नहीं करते। जैसे कौम से वो आती हैं, उस कौम के बीजेपी में कम से कम आसपास क्षेत्र में अच्छी खासी जनसंख्या में उनके MP MLA हैं। क्या उनके लोग उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाना चाहते? देखिए, किसी ने कोई कितने भी MP MLA हैं, मंत्री विधायक सांसद सब कोई हैं, लेकिन किसी ने कोई उन लोगों का ध्यान ही नहीं दिया। किसी लोगों ने क्यों नहीं दिया? पता नहीं कि क्यों नहीं उन लोगों को पीछे क्या समझते हैं। उनकी समाज के नहीं है? क्या उनका बीजेपी को वोट नहीं जाता, सपोर्ट नहीं जाता? क्या कुछ जाता है, बस खाली इतना ही है कि उनका तो बस वोट बैंक है, बस वो वोट के लिए ही जाते हैं वहाँ पर, और बाकी किसी लिए नहीं जाते। अभी हम लोग गए थे इसीलिए के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या सरकार को सही तरीके से उनको भत्ता या उनकी सपोर्ट मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार, वो 1857 की महान नायिका थी। जी। अगर 1857 में ये क्रांति ना होती तो शायद 1947 को हमारा देश की आज़ादी मिली। जी। जो 1857 में वीरांगना झलकारी बाई ने पहला विकल्प फूका था ये क्रांति का, वो आज जो है पूरा विश्व जानता है। भाई साहब, मैं आपको जानता हूँ कि आपका ये जो 3 रंग का पट्टा है, ये किसी पार्टी को संबोधित करता है। क्या मैं आपको जान सकता हूँ कि आप किस पार्टी में हैं और किस पद पर हैं? हाँ, मैं इंडियन नेशनल पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मुन्नालाल भारती। अच्छा, मुन्नालाल भारती जी, आपको भारत के अंदर बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियाँ चल रही हैं, तमाम पार्टियाँ चल रही हैं, जहाँ देखो वहाँ पार्टियाँ हैं। आपको नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम जो विलुप्त होते जा रहे हैं महापुरुष दलित शोषित समाज के, हम इन्हीं के दलित शोषित समाज के महापुरुषों को आगे लाने का काम करें। आज आप हमारी झलकारी बाई का इतिहास है जो दबाया जा रहा है, और हमारे जो झलकारी बाई के वंशज है उनको कोई देखने तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका मेन वोट बैंक है कोरी समाज। अब हमारे IP गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सहरसा विधायक, उन्होंने हमारी पार्टी बनाई है कोरी समाज की। अब हम कोरी समाज की अगर हमारी हिस्सेदारी होती है पार्टी में, तो हम जो झलकारी बाई के वंशज है, हमको उनको पहले सर्वप्रथम वहीं से शुरुआत करेंगे, वहाँ से विकास का काम करेंगे। झांसी से मदद? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। भोजला गाँव से करेंगे। भोजला गाँव भोजला आज से शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरुआत हो चुकी है। आज से आगाज इंडियन नेशनल पार्टी का भोजला गांव से आज से जो है आगाज हुआ है। बेहतरीन। साथियों, आपने देखा
कि झलकारी बाई की जो उनकी छठी पीढ़ी है वो किस तरीके से जीवन यापन कर रही है, क्या सरकार को उनकी तरफ से, सरकार को उनकी फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट, आर्थिक स्थिति की सपोर्ट करनी चाहिए ना? जी बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन देखिए, जो अभी हमारी जो पार्टी है, तो हमारी पार्टी यही कार्य के लिए आई थी और यही के लिए आई थी कि उन लोगों को देखें, उन लोगों की क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो उन लोगों की कुछ हेल्प की जाए। किसी ने आज तक तो ये हेल्प नहीं की है, तो हम लोग चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ये चाहते हैं। जी, हमने सुना है जिस कौम से वो आती हैं झलकारी बाई, कोली समाज से, उस कौम में आसपास क्षेत्रों में MP MLA भी है। क्या वो लोग इस विकास को, इस बात को, इस मुद्दे को संसद और पार्लियामेंट में क्या उठानी क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैन उनका वोट बैंक है जी, क्योंकि कोरी समाज उनका मैन वोट बैंक है। हाँ, अच्छा, इसलिए जो हमारा कोरी समाज का प्रतिनिधि बने हुए हैं विधायक सांसद, हाँ। वो समाज का कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वो अपना घर देख रहे हैं। कोरी समाज का कोई वो नहीं देख रहा है। केवल झलकारी बाई जी के नाम से वोट ले लेते हैं, जी, लेकिन उनका कोई जोर है, फिर ये जीतने के बाद समाज को भी नहीं पहचान। नहीं तो उनकी जो भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उनकी 6वीं पीढ़ी चल रही है, तो उनको देखकर सरकार से सपोर्ट आर्थिक स्थिति के लिए आज करना तक मैं चाहिए। यहाँ जो है मैं बता दूँ, बुंदेलखंड में जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं, जी, ज़्यादातर जो है ये पूरी समाज के विधायक और सांसद हैं। नगर पालिका में है, चेयरमैन है, यहाँ के मेयर साहब भी हैं। अच्छा, आज तक आप कोई देखने लेकिन नहीं आया देखने उनको। नहीं गया। आज तक कोई प्रतिनिधि उनको देखने नहीं आया है। अच्छा, आप सभी लोगों का एक लास्ट में हमारे तरफ से सुनना चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके से उनको घर की आदत को मजबूत करने के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या सही रास्ता है, क्या सही रास्ता है? देखिए, उनके लिए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे उनकी परिस्थिति ज़्यादा खराब है, तो उसके लिए आवास है और गरीबों के लिए बहुत सी हेल्प होती है। तो खेती के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। भूमिहीन है तो उनको कम से कम 2-4 एकड़ का पट्टा भी होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं उनके लिए, कोई व्यवसाय उनके लिए करना चाहिए, वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों नमस्कार, आप लोगों ने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे।